महादेवाय। साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आप में से बहुत से लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं या जो तंत्र मंत्र इन सब विषयों के बारे में रुचि रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ब्लॉग्स होंगे, पेजेस होंगे, वेबसाइट्स होंगे, ग्रुप्स होंगे जहाँ पे इस तरह की पोस्ट पढ़ते होंगे, जहाँ कोई मंत्र दिया होता है, विधि दी हुई होती है और बहुत से लोगों की उसको पढ़कर उसको करने की इच्छा भी होती होगी। अब जो लोग दीक्षित नहीं है, जिनके पास गुरु दीक्षा नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ऐसे मंत्रों को करने की, चाहे वे जो मंत्र हैं वो शमशान साधना से जुड़े हुए ही क्यों नहीं हैं। तो भी यदि कोई भी मंत्र इसी तरीके से काम करता तो हर व्यक्ति मंत्रों को सिद्ध करके अपने मन मुताबिक कार्य कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं होता है। चाहे गूगल में, चाहे किसी पुस्तक में या किसी ग्रुप में, कहीं पेज पे साधारण रूप से यदि कोई मंत्र दिया हुआ है तो मंत्र उस तरीके से सीधा उसे करने से जागृत नहीं होता है। हर मंत्र को करने की एक विधि होती है। वो विधि आपको कहाँ से मिलती है? जिस व्यक्ति ने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ हो, जागृत किया हुआ हो, जिससे उसका अनुभव हो। जब आप उससे उस मंत्र को लेते हैं तब वो मंत्र सही रूप से कार्य करता है, सिद्ध होता है, जागृत होता है। ऐसे ही आप किसी पुस्तक में से उठा के कर लें तो वो मंत्र जागृत नहीं होगा। बाकी अगर हम ग्रुप्स में देखें, कई बार पूरी विधि भी दे रखी होती है। बहुत से ग्रुप्स में ऐसा भी है कि उसकी पूरी एक पूर्ण विधि दे रखी है, लेकिन यदि आप एक नवीन साधक हैं, आपने केवल अपने इष्ट को ही गुरु मान के अभी शुरुआत की है और आप कोई ऐसा मंत्र ले लेते हैं जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक है, तो क्या होगा? आप जाप करने बैठेंगे, लेकिन जब आप जाप शुरू करेंगे तो मंत्र जाप के साथ जैसे जैसे शरीर में ऊर्जा बनने लगती है मंत्रों की, तो हमारे शरीर में गर्मी भी बढ़ती है। और यदि आपका शरीर उस ऊर्जा को अपने मुताबिक ढाल नहीं सकता है, आप उस ऊर्जा को सह नहीं पाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम फिर आपको सहने पड़ते हैं। दुष्परिणाम में ज़रूरी नहीं है कि हो आपको ये लगे कि मंत्र के कारण कोई भूत या कोई और चीज़, कोई शक्ति प्रकट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने मंत्र जाप शुरू किया और आपके रगों में एक अजीब सी तकलीफ होने लग गई है, आपको अपने खून में एक अजीब सा दर्द महसूस होगा। कोई डॉक्टरी तकलीफ नहीं होती है, वो रगों में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, अकड़न सी होती है कि आप अपने आसन पे बैठ ही नहीं पाते हैं। आपको आसन पे बैठने में ही कठिनाई हो जाती है और आप जितना जाप करने का सोच रहे हैं आप उतना कर ही नहीं पाते हैं, आपको उससे पहले ही उठना पड़ता है। अब मंत्र जाप में एक चीज़ आपको पता होगी कि जब हम मंत्र जाप किसी चीज़ का अनुष्ठान लेकर करते हैं तो नित्य जो मंत्र जाप की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने पहले दिन 21 माला की है तो दूसरे दिन 21 ही होनी चाहिए। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं। लेकिन आपने ज़्यादा की तो बाद में उस ज़्यादा माला संख्या को ही आपको आगे आगे जारी रखना पड़ता है। तो जब आपके साथ ये बैठने की ही समस्या हो जाती है तो आप साधना में बैठ ही नहीं पाएंगे। फिर जो आपकी वो साधना है वो अपने आप ही अपूर्ण हो जाती है, अधूरी रह जाती है, खंडित हो जाती है। कुछ साधनाओं में ऐसा विधान भी होता है कि आप उस साधना को केवल एक ही बार कर सकते हैं। यदि वो साधना खंडित हो गई है तो आप उसे दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने शरीर को उस ऊर्जा के लायक बनाइए और तब जाकर आप किसी भी मंत्र साधना को शुरू कीजिए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हमें उसकी जो प्रतिक्रिया है, हमें स्वप्न के माध्यम से कुछ पता चल रहा है या कोई भी चीज़ है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मंत्र किस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है ये हमें कौन बताएगा? आपने कहीं से सीधा पेज पे से या कहीं ग्रुप में से वो साधना उठा ली तो आपको पता ही नहीं है कि मंत्र आप पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, आपको इससे आगे क्या करना चाहिए। तो जब भी आप कोई साधना करें, किसी के मार्गदर्शन में ही करें, किसी ने आपको स्पष्ट रूप से आपको वो दी है तब आप कीजिए। जब आपको उसका पूरा विधान पता है कि आपको क्या भोग देना है, भोग को बाद में रखना कहाँ है, स्वयं लेना है या कहीं पर रखना है या किसी और को देना है, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जब भी आप कोई साधना करते हैं। हवन कब करना है, किस सामग्री का करना है, तेल का करना है या घी का करना है, उसमें सामग्री मिलानी है या नहीं मिलानी है, आहुति कितनी देनी है, ये सब आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। हवन
कर रहे हैं तो उससे पहले आपको किस किस की कितनी कितनी आहुतियाँ देनी हैं, ये सब जो डिटेल्स होती हैं ये ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पेजेस पर वहाँ पर इस तरीके से नहीं दी होती हैं। और इसीलिए वो जो मंत्र होता है, कई बार आपने क्या किया कि इतने लाख मैंने जप कर भी ली तो भी मुझे मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, तो उसका कारण यही होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमने मंत्र सिद्ध कर भी लिया लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा मंत्र हमें सिद्ध हो गया है। हमें ये भी नहीं पता होता है कि इस मंत्र का हमें प्रयोग कैसे करना है। तो ये चीज़ें किससे पता चलती है, ये या तो आपके गुरु हों या कोई बहुत ही योग्य साधक जिनसे आपने मार्गदर्शन लिया है, ये आपको उनके माध्यम से ही पता चलती हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि आपने कोई मंत्र सिद्ध भी कर लिया तो भी आपको उसका प्रयोग करना ही नहीं आता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने ये मंत्र किया था लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका प्रयोग करना कैसे है। तो यदि आप साधना कर रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि किसी योग्य साधक से, अगर गुरु नहीं है तो किसी योग्य साधक से जो आपसे वरिष्ठ है उनके मार्गदर्शन में करें, ताकि आपको पता हो कि कोई समस्या आई है तो उसका समाधान क्या होगा। अगर साधना में बैठते आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें हैं ये आपको उन्हीं से ज्ञात हो सकती है। अब आप अपने आप से करते हैं तो आपको ये समाधान नहीं मिल पाता है। साधना में बैठे बैठे कई बार निद्रा जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। वो ज़रूरी नहीं कि केवल आलस्य के कारण हो, वो ऊर्जा की उपस्थिति के कारण भी होती है, लेकिन उस शक्ति की ऊर्जा को जब आपका शरीर सह नहीं पाता है तब होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये भी केवल एक गुरु या वरिष्ठ साधक ही आपको बता सकता है। इसलिए जब भी कोई साधना करें तो किसी उचित व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें ताकि आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।